में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। सरेराह बदमाश एक छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, सरेराह बदमाश एक छात्रा के साथ बदसलूकी कर रहा है। छात्रा के साथ जबरन अश्लील हरकत करने की कोशिश करता नजर आया। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट भी करता है। बदमाश की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। विनेश पवार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विनेश, अब तक के छानबीन में, जांच पड़ताल में क्या सामने आया है? क्या ये दोनों परिचित थे? क्या ये आरोपी है जिसे अब तक पकड़ लिया गया है? इसके बारे में क्या कुछ तफ्तीश अब तक सामने आ चुकी है? देखिए, पुलिस की तफ्तीश तब शुरू हुई जब ये वीडियो वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद इसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर ये बाइक सवार युवक इस छात्रा के साथ बदतमीजी कर रहा है। वहां पर जो लगा हुआ है आर्य समाज मंदिर मुजफ्फरनगर बोर्ड लगा हुआ, जिसी से ये तस्दीक हुई कि ये वीडियो मुजफ्फरनगर की है। जिसके बाद पुलिस ने और छानबीन की तो जानकारी जुटा पाए कि जानसठ थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो है, और उसी के आधार पर अब इस आरोपी और जो छात्रा थी इसके घर तक पहुंचने का पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी तहरीर दी जाएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मगर हैरान करने वाली सबसे बड़ी तस्वीर ये है, कार्रवाई करना तो पुलिस का बाद का काम है, लेकिन जिस तरह से ये सरेआम सरेराह हरकत की गई, निश्चित तौर पर समाज को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वही गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालिया मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां पर कानानवी इलाके में रहने वाले शिव कुमार ने पुलिस को एक शिकायत दी है कि उसके इलाके में कुछ लोग धर्मांतरण का गोरख धंधा कर रहे हैं। शिकायत करने के बाद से अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को यूपी मिशन नाम के संगठन के जरिए बरगलाते थे। उन्हें ईसाई धर्म के बारे में जानकारियां देते थे, और इतना ही नहीं, ईसाई धर्म के बारे में बताते हुए उन्हें धर्मांतरण का प्रलोभ भी दिया जाता था, जिसके लिए उन्हें एक मोटी रकम देने की बात भी कही जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि एनजीओ को विदेशों से भी भारी रकम फंड के रूप में मिलती थी। इतना ही नहीं, पकड़े गए आरोपी प्रताप पाटला के पास से पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप बरामद किया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। देखिए, विगत दिनों थाना इंदिरापुरम पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धर्मांतरण के विरोध में एक वादी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके आधार पर तत्काल ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जीजी संतोष और संतोष जान नामक व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उनके बयानों में एक व्यक्ति का नाम आया था प्रताप पाटला सिंह। इनकी हम लोग लगातार खोज कर रहे थे। कल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो पूर्व में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके बयानों के आधार पे ही ये उन लोगों के साथ संलिप्त थे, और धर्मांतरण का ये लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और धर्मांतरण का प्रयास करते थे। और इसके साथ साथ जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से इनकी 2 मोबाइल और लैपटॉप हमें मिले हैं, जिसको हम साइबर एक्सपर्ट्स के माध्यम से उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसमें आगे हम लोगों को क्या क्या और सबूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में टॉयलेट क्लीनर पीने के बाद छात्रा की मौत हो गई। छात्रा के पिता का कहना है कि बेटी दिव्यांग थी, इसलिए लोग उसे परेशान किया करते थे, उसकी रैगिंग करते थे, इसलिए बेटी ने ऐसा कदम उठाया है। अब इस मामले पर यूजीसी एंटी रैगिंग कमेटी को गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रों के साथ रैगिंग की बात लिखी गई है। मामले पर कॉलेज के प्राचार्य ने कार्रवाई करने और 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की बात कही। प्राचार्य ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके रिपोर्ट मांगी है। अब ये जो शिकायत आई है, हम लोगों की कमेटी है, एंटी रैगिंग कमेटी है, उसकी आज ही हम लोगों ने, जैसे ही शिकायत आई है दिल्ली से, हम लोगों ने तुरंत उस पर कमेटी की आज मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि यदि रैगिंग हुई है तो उसके खिलाफ कठिन से कठिन हम लोग कार्रवाई करेंगे, और यदि नहीं हुई है तो जैसा नहीं भी हुई है तो उसकी भी हम लोग आख्या जो है एंटी रैगिंग सेल को भेज देंगे। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग का जिन बाहर आया है। इस बार गुमनाम चिट्ठी यूजीसी पहुंची है, जिसके बाद यूजीसी ने इसका संज्ञान लिया और प्राचार्य को ईमेल और फोन भी किया।
जिसके बाद से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और इसकी जांच कराई जा रही है। 72 घंटे में इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट का क्या परिणाम आता है और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, ऐसे छात्रों पर क्या कार्रवाई होती है जो मेडिकल कॉलेज की छवि धूमिल करने में लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और मेरठ के एक निजी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता पहले थाने पर न्याय की आस में भटकती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और अब एसएसपी कार्यालय पर उसने इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर पीड़िता का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो मामला रुपयों के लेन देन और आपसी सहमति का भी हो सकता है। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एक महिला ने, जो मेडिकल कॉलेज में नर्स है, उसने ये आरोप लगाया है कि उसके साथ 2 लोगों ने गलत कार्य किया है और इसमें छानबीन की जा रही है। कुछ इनके बीच पैसे के लेन देन का और एक दूसरे के घर आने जाने का भी मामला जानकारी में आया है। पूरी छानबीन की जा रही है। भदोही में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने कंपनी के मैनेजर पर छेड़खानी और रेप का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता 6 साल से कंपनी में काम कर रही थी। 12 मई को औराई कोतवाली में माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत महिला ने पुलिस से शिकायत कर मैनेजर पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। सूचना के बाद पुलिस ने कंपनी के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में रेप की धारा को जोड़ दिया है और पुलिस ने कंपनी के मैनेजर प्रभात तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके ऊपर इसकी एक जो सेक्रेटरी है इसके साथ ऑफिस में काम करती थी, उसने एक मुकदमा लिखवाया था कि एक काम के सिलसिले में बाहर ले जाकर के इसके साथ छेड़छाड़ किया था, जिस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था 12 मई को। उस मुकदमा पंजीकृत के दौरान उस लड़की का मेडिकल और न्यायालय में 164 का जब बयान कराया गया तो उसने पूरी घटना को विस्तार से वहाँ बताया कि उसके साथ जो है इसने बाहर ले जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाई उसकी मर्जी के बगैर। इस बयान के आधार पर उस धारा उसको 376 धारा में तरमीम किया गया और फिर इसको जो ये आरोपी था इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ऑफ इंडिया के एटीएम में एक बड़ी खराबी आ गई है। 100 रुपए के नोट की जगह 500 के नोट निकलने लग गए हैं। मामला शास्त्रीपुरम स्थित बैंक ऑफ इंडिया प्राची एनक्लेव शाखा एटीएम का है। कई लोग ट्रांजैक्शन के बाद फरार हो गए हैं। 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर 10,000 रुपए लेकर लोग रफू चक्कर हो गए हैं। सूचना मिलने पर कैश कलेक्शन टीम पहुंची। कैश कलेक्शन टीम के सीएमएस ने बताया कि अब 1,72,000 कैश निकाला जा चुका है। एटीएम से कैश विड्रॉ करने वालों की तलाश की जा रही है। और मेरठ में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें असली के बदले भारी मात्रा में नकली नोटों की गड्डियां लेकर ठगी की जाती है। इस गिरोह के मास्टरमाइंड ट्रैफिक होमगार्ड के जवान ही थे। पुलिस ने 2 ट्रैफिक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले लालच देते हैं और फिर डील के दौरान वर्दी में छापा मारकर असली नोट लेकर फरार हो जाते। ये गिरोह जरूरतमंद लोगों को अपना शिकार बनाते थे। उन्हीं को लालच देकर 1 लाख रुपए के असली नोट के बदले 5 लाख रुपए के नकली नोट देने का वादा करते थे। फिर डील के दौरान वर्दी में यही होमगार्ड छापा मारते थे और असली नोट लेकर फरार हो जाते थे। नोटों के लिए किसी भी पक्ष को से बात करते थे कि हमें नोट जो है 100 के नोट के बदले में 500 का नोट या 500 के बदले में 100 के नोट की गड्डियां बदलने की बात करते थे। उसके बाद जब वो गड्डियां बदलने के लिए ऊपर नीचे सही नोट लगाकर और अंदर जो है कागज के नोट लगाकर और उसको ट्रांजैक्शन करते थे, उसी समय मौके पर ये वर्दी धारक पहुंच जाते थे और वहां पे जो है उस चीज को कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो ऐसे करके उसे व्यक्ति को अपने चपेट मतलब अपने शिकंजे में रहने की कोशिश करते थे। और बरेली में वसूली के खेल में बिजली विभाग के 2 अधिकारी भिड़ गए और बिजली विभाग के ए अमित सक्सेना और जे साबिर खान ऑफिस में ही भिड़ गए। दोनों में जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई है। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी है।
सीलिंग बुक के बदले 5,000 रुपए की अवैध वसूली के खेल में दोनों भिड़े। चीफ इंजीनियर राजीव शर्मा ने अधिकारी अभियंता और के राठौर को मामले की जांच सौंपी। जेई और एई की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। और बाराबंकी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर नाबालिग से रेप और उसकी कोशिश और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। लड़के पर गांव की एक नाबालिग दलित लड़की से रेप की कोशिश का आरोप है। इस घटना के बाद लड़की के परिजनों ने थाने पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का सुलह समझौता करवा दिया था। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार आसपास से कई थाने की टीमों और पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। उसी क्रम में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के नीचे दिखाई पड़ा। पुलिस पार्टी ने जब इसको घेरने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां ये चिकित्सारत है। प्रयागराज में विवादित जमीन की जांच करने पहुंची राजस्व टीम के सामने जमकर मारपीट हुई। प्रधान पति और शिकायतकर्ता के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की ओर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग चोटिल भी हुए हैं। मारपीट की सूचना मिलने पर शंकरगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के पास एक मकान में बिजली लाइन की वजह से आग लग गई, जिससे कि घर में मौजूद 2 सदस्य आग से झुलस गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि मकान के बिल्कुल बगल से बिजली लाइन जा रही है, जिसके तार आपस में टकरा गए हैं और चिंगारी से मकान में रखी लकड़ियों में आग लग गई है। और बदायूं में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं पर फायरिंग के बाद लोगों की भीड़ ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन लोगों के पकड़ने से पहले ही बदमाश फरार हो गए। वारदात गौती इलाके के खितौरा गांव की है। हमले की वजह फिलहाल पुरानी रंजिश बताई जा रही है। और यह वक्त हो गया छोटे से